तो मैंने अपनी जन्म कुंडली दिखाई, जैसे कि अब मैं आपको एक दिखा सकता हूँ, ये देखिएगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपने घर में जो मंदिर है उसको अपने घर से हटा दीजिए। तो ये बात थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लगी, और बचपन से मैं देखता भी आ रहा हूँ कि घर में मंदिर होता है, तो ऐसा कैसे, ये बात थोड़ा मेरे को कंफ्यूज कर गई। तो इसके पीछे क्या स्टोरी, क्या रहस्य है, या फिर कोई कारण भी ऐसा हो सकता है कि मंदिर हटाने से चीज़ें सुधर जाती हैं? जिन्होंने आपको बताया उन्होंने सही बताया, लेकिन Okay. शायद वो आपको समझा नहीं पाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने घर में मंदिर क्यों नहीं रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच है मिस्टर लव कुमार। ये दिल्ली में रहते हैं और ये कुछ क्वेश्चन लेकर मेरे पास आए हैं, और ये किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले थे, तो उन्होंने इनकी कुंडली देखी और इनको कुछ ऐसी बातें बताई जो बातें इन्हें समझ में नहीं आई, और उस वजह से काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये मेरे चैनल का पहला एपिसोड है जहाँ पे हम आपकी समस्याओं का हल बताएंगे, और जहाँ पर आप कंफ्यूज हैं उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो अगर आप भी मिस्टर लव कुमार के बाद यहाँ पर आना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। और चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं लव कुमार की क्या क्या कंफ्यूजन है, उसका हम कैसे समाधान करते हैं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरे कुछ क्वेश्चंस और डाउट हैं, लेकिन उसके पीछे पहले एक स्टोरी भी है। एक्चुअली अभी कुछ लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो ऐसे ही मैंने एक ऐड देखा, और ऐड पर बता रहे थे कि आप अपना हॉरोस्कोप लेके आइए, अपने जन्म जो भी डेट्स वगैरह होती हैं वो बताइए, हम आपके बारे में एक चीज़ बताएंगे जो भी लाइफ में चल रहा है। तो मैंने अपनी जन्म कुंडली दिखाई, जैसे कि अब मैं आपको एक दिखा सकता हूँ, ये देखिएगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपने घर में जो मंदिर है उसको अपने घर से हटा दीजिए। तो ये बात थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लगी, और बचपन से मैं देखता भी आ रहा हूँ कि घर में मंदिर होता है, तो ऐसा कैसे, ये बात थोड़ा मेरे को कंफ्यूज कर गई। तो इसके पीछे क्या स्टोरी, क्या रहस्य है, या फिर कोई कारण भी ऐसा हो सकता है कि मंदिर हटाने से चीज़ें सुधर जाती हैं? देखिए, जैसा कि मैं आपका हॉरोस्कोप देख रहा हूँ, कुंडली देख रहा हूँ, इस कुंडली में आपका जो जुपिटर ग्रह है वो 7th हाउस में बैठा है। जी सर। अब 7th हाउस में जुपिटर का बैठना जिन्होंने आपको बताया उन्होंने सही बताया, लेकिन शायद वो आपको समझा नहीं पाए कि कारण क्या था। क्योंकि कारण भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में हम लोग बचपन से पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए आपको मैं कन्विंस कर दूंगा, लेकिन यही आप अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एक आस्था है ईश्वर में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने घर में मंदिर क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए, आपका जब भी ये 7th हाउस का जो जुपिटर है, यानी देवगुरु बृहस्पति, जब भी गुरु 7वें घर में जाता है, तो उस व्यक्ति को बहुत कम पूजा पाठ करनी चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। अब जब पूजा पाठ करनी ही नहीं है तो फिर मंदिर की भी जरूरत नहीं है जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान से कोई दुश्मनी कर लें, या हम आपको बोल रहे हैं कि भगवान में आप आस्था ना रखें। आप अपने भगवान को अपने मन में माने, आप मंदिर जाएं, लेकिन घर पे पूजा ना करें। अब इसका कारण क्या होता है? जो 7th हाउस होता है वो जन्म कुंडली में आपके वैवाहिक जीवन को दिखाता है, आपकी पार्टनरशिप को दिखाता है। तो मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या आ रही होगी, जिसकी वजह से आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी, या पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई टेंशन चल रही होगी, और आप पूजा पाठ दिन में शायद 15 मिनट, आधा घंटा करते होंगे सुबह शाम। जी सर, जी सर। तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, अनबन या परिवार में कलह कलेश कुछ भी। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं तो इसका एक कारण है आपका पूजा पाठ। मतलब पूजा पाठ करने से ये सारी चीजें बिगड़ रही हैं? जी हाँ, ज्यादा पूजा पाठ करने से ये समस्याएं बढ़ रही हैं। अब पूजा पाठ में क्या है कि जो 7वां घर होता है ना, वो घर कहीं ना कहीं बुध का होता है। जी सर। या आप कह लें कि उस घर में बुध का एक स्वामित्व है, अधिकार है। बुध जो है वो
रणनीतिकार है, यानी कि वो प्लानिंग्स बनाता है। बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्ध यानी बिजनेस। गुरु जो है वो एक गुरु, देखिए जो होता है ना, वो साधु संत के रूप में हम गुरु को देखते हैं, किसी बुजुर्ग को देखते हैं। जी सर। तो गुरु रणनीति नहीं बनाता है। गुरु जो साधु संत है वो प्लानिंग्स नहीं बनाता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। प्लानिंग्स कौन बनाता है? बिजनेसमैन। जी सर। गुरु कोई प्लानिंग्स नहीं बनाता कि मुझे आज इस तरीके से पूजा करनी है, आज इस तरीके से वहां जाना है। वो तो जैसे मस्त मौला चलता रहता है। गुरु ज्ञान है, गुरु जो है वो विनम्र है। अब बुद्ध जो है वो चंचल है। गुरु जितना शांत है, एक बड़ा आदमी कहते हैं शांत है। जी सर। बच्चा जो होता है वो हमेशा चंचल होता है, नटखट होता है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे बच्चे को संभाल नहीं सकता उसकी चंचलता के आधार पर। वो तो उछल कूद करेगा, खेलेगा कूदेगा। आप देखिए ना, जब दादाजी या नाना जी या नानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को संभालते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थक जाते हैं। बच्चा जितना उछल कूद करता है उतना वो उनके अंदर एनर्जी नहीं होती उस समय। जो भी बुद्ध वाला व्यक्ति है, जो भी बुद्ध से जिसके अंदर शक्ति मिल रही है, तो बुद्ध जो है वो हाव भाव से, व्यक्ति के जो हमारे हाथ हिलाने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब बुद्ध बता देता है कि ये व्यक्ति कितने काम का है, इस व्यक्ति से हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये व्यक्ति काम का है या बेकार का है। तो बुद्ध हमें ये बताता है। गुरु जो है वो बुद्धि का कारक है, ठीक है, और बुद्ध भी बुद्धि का कारक है। बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्ध यानी कि व्यवसाय, बुद्ध यानी कि वाणी। अब गुरु और बुद्ध दोनों ही बुद्धि के कारक होने के कारण दोनों की दोस्ती नहीं है। तो दो बुद्धिमान व्यक्ति को अगर आप किसी डिबेट में बैठा दो तो नतीजा शून्य निकलेगा। दो समझदार व्यक्ति, एक मान लीजिए मैथ का टीचर है, दूसरा भी मैथ का टीचर है, तो दोनों ही बुद्धिमान है। या एक मैथ का टीचर है और दूसरा हिंदी का टीचर है, तो दोनों ही अपनी फील्ड में महारत हासिल करके बैठे हुए हैं, तो उनका आपस में मेल नहीं है। जी सर। तो एक चीज़ मैं ये भी जानना चाह रहा था, आपने बताया कि पूजा पाठ करने से दिक्कतें हो रही हैं, तो उसका कुछ निवारण भी होगा? देखिए, अगर आपको अपने जीवन में खुशहाली चाहिए और आपका जुपिटर, जैसा कि मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, 7th हाउस में है। जी गुरु जी। पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी गुरु किसी भी व्यक्ति का 7th हाउस में जाए तो वो समझ ले कि उसका बुध मर चुका है, यानी उसका बुध पावर में नहीं है। इस बात को आप देखो क्लियर समझ। जी सर। पूजा पाठ करने से मनाही नहीं है। सबसे पहले अगर आपका जुपिटर 7th हाउस का है तो आप कम से कम पूजा करें। अगर मान लीजिए किसी की आस्था है भगवान में, तो अगर आप जैसे बता मत्था टेक दीजिए, मतलब घर में ना करके वो बाहर जाकर अपनी सारी चीजें कर सकता है। आपके घर के आसपास जो अच्छा मंदिर है, पुराना प्रतिष्ठित मंदिर है, वहां जाके आप मत्था टेक लीजिए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मंदिर में जाके घंटों पूजा करने लग गए। कई लोगों को हमने घर पे करने से मना किया तो वो मंदिर जाके ही 2 घंटे पूजा करने लग गए। या जो साधु संत होते हैं, पीले कपड़े पहने हुए, ऑरेंज कपड़े पहने हुए, कई बार व्यक्ति उनकी संगति करने लगता है, उनके साथ ज्यादा घूमने लगता है। पूजा पाठ करे या ना करे, लेकिन उनकी संगति में चला जाता है, उनके साथ उठना बैठना बातचीत करना, ये भी नुकसान दे देगा। आप एक तरफ आपने पूजा बिल्कुल छोड़ दी, लेकिन आप इन लोगों की संगति में चले गए जो भी साधु संत होते हैं, तो भी आपको बुरे प्रभाव मिलेंगे। जिसका भी जुपिटर 7th हाउस में है वो व्यक्ति मंदिर में जाकर मत्था टेके, भगवान का नाम ले मन ही मन, लेकिन कोई बड़ी साधना, बड़े हवन, व्रत, पूजा पाठ नहीं करे। और अगर आपको ये कुछ अटपटा सा लग रहा है तो आप कुछ दिन छोड़ के, इतने सालों तक आपने किया है, कुछ दिन छोड़ के देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण आ जाएगा। तो अगर आप 10 साल से 20 साल से पूजा पाठ कर रहे हो तो 15-20 दिन या महीना छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, आपको रिजल्ट दिख जाएगा उस लाइफ में और इस लाइफ में। जी गुरुजी, जैसे कि आपने अभी बताया कि जिसका भी गुरु 7th हाउस में होता है तो उसके जो वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कलेश रहती है,
तो जैसे कि आप मेरी कुंडली के हिसाब से बताइएगा कि अगर मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अगर गलत है तो उसको सही कैसे कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें। देखिए, वैवाहिक जीवन में जो गुरु है, जैसे आपकी कुंडली का जो पहला उपाय है वो ये है कि आप घर में पूजा ना करें। ओके सर। मंदिर जाके पूजा करें, इससे आपको 90% फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, पहली चीज आपको एक हफ्ते के अंदर जो आपकी लंबे समय से परेशानी वो एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि मोस्टली लोगों का 7th हाउस का जुपिटर तलाक तक करा देता है, सेपरेशन, तलाक। अब आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, गुरु तो एक पवित्र ग्रह है। बिल्कुल सर। तो पवित्र ग्रह है तो वो तो अच्छे काम करेगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। ना कोई ग्रह अच्छा, ना कोई ग्रह खराब। ठीक है, ग्रह सभी खतरनाक हैं। आपको उनको बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा, तभी वो समझेंगे। गुरु जहां पर आपको देखने में अच्छा लगता है ना, वही गुरु आपके वैवाहिक जीवन में तनाव देता है। गुरु अगर खराब हो जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी देता है, जैसे कैंसर, माइग्रेन या ब्रेन ट्यूमर या और जो बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं वो भी गुरु देता है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा ग्रह है? वो अच्छा है, लेकिन उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा अच्छे रखने के लिए। अगर वो बिगड़ा तो गुरु भी आपको छोड़ेगा नहीं। तो गुरुजी एक मेरा डाउट था, जैसे कि मैं आपकी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, आप काफ़ी अच्छा कुछ बताते हैं। तो मेरी कुंडली जैसे मैंने आपको अभी दिखाई है, तो उसके हिसाब से मुझे ये बताइएगा, और भी मेरे मन में जैसे जिज्ञासा शायद हो सकती है कि आपके भी मन में ऐसी जिज्ञासा हो, तो जैसे कि ये ग्रह जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं ये एक्चुअल में काम करते हैं? देखिए, इसका एक सीधा सा जवाब है, आपकी जो एक एक सांस है ना वो ग्रहों के आधार पर ही चल रही है। ग्रह अपना काम करते हैं। देखिए, आप नाक से हवा अंदर लेते हैं, यही प्राण है आपके। जी सर। सबसे पहले किसी व्यक्ति को अगर देखा जाता है कि वो जिंदा है, अमृत है, देखा जाता है उसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। सभी कहते हैं ना प्राण छूट गए। प्राण क्या है? आपकी सांसें। ये जो वातावरण जहाँ पे हवा है, एयर क्या? एयर भी जुपिटर है। हवा को भी जुपिटर बोलते हैं। तो अगर जुपिटर यानी कि आप जुपिटर के माध्यम से ही चल रहे हैं, हवा यानी जुपिटर। अगर ग्रह का फर्क नहीं होता हमारे जीवन में, या कुछ इस तरीके की ग्रह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो इतनी सारी किताबें लाखों हजारों सालों से चली आ रही हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स, भगवान, इनका भी कोई महत्व नहीं होता। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं तो आपके जीवन का हर क्षण ग्रहों के प्रभाव में ही बीतता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसके बाद इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्रह अच्छे हैं तो आपको चोट लगेगी लेकिन डॉक्टर भी मिल जाएगा। ग्रह खराब है तो आपने देखा होगा कई लोग सड़क पे एक्सीडेंट में पड़े हुए मर जाते हैं। जिनके थोड़े से अच्छे होते हैं उनको 4 लोग उठा के अस्पताल ले जाते हैं। तो गुरुजी एक यहाँ पर एक और डाउट है मेरा, कि आपने बताया कि जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में वो ग्रहों की वजह से हो रही हैं। तो मान लीजिए हमें ये सारी चीज़ देखकर कर्म ही ना करें, क्योंकि जो भी अगर मान लीजिए हमारी कुंडली के हिसाब से बुरा होना है तो हम हाथ पैर रख के बैठ जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर वो उस केस में फिर क्या वो होगा? कर्म का रोना ना सिर्फ गरीब आदमी रोता है। जी सर। कर्म के जो रोने हैं ना वो गरीब आदमी का एक कहते हैं दिलासा। एक दिलासा चाहिए ना कि हम गरीब हैं, कि हमारे कर्म खराब। अब आप एक बात बताओ, इस दुनिया में जितने चोर उचक्के हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं, या किसी भी फील्ड में बेईमान लोग हैं, वो भी तो ऐश कर रहे हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म तो कर ही रहे हैं सर। अरे कर्म तो कर रहे हैं, अगर उनके कर्म खराब थे तो उन्हें ऐश नहीं करनी चाहिए थी।
अगर उनके कर्म खराब थे तो वो तो बुरे काम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, लूट रहे हैं, तो उनके तो कर्म खराब है ना। जी। आप तो मंदिर में घंटी बजा रहे हो, लोगों के पैर छू रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो। तो यहीं पर गुरुजी एक क्वेश्चन ये भी, हम आपने जैसे बताया कि जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है प्लैनेट्स की वो सारी चीजें चल रही हैं, उन्हीं की वजह से वो चीज हो रही है। उस चीज में वो आदमी कैसे वो दोषी हो सकता है? देखिए, पहले तो आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दूं कि कर्म क्या है। बुरा आदमी जितना है दुनिया में, वो सबसे ज्यादा ऐश कर रहा है। आप भी अखबार पढ़ लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, इसने ये किया, उसने वो किया, ये घोटाले हो रहे हैं। आज जिन्होंने घोटाले किए हुए हैं, किसी ने, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई हो, वो गरीब आदमी बड़े बड़े स्कैंडल्स में फंस के भी लोग ऐश कर रहे हैं। कि मान लीजिए कोई आदमी गलत काम करके भी अगर सही उसको रिजल्ट मिल रहा है या ऐश कर रहा है, तो बताते हैं कि उसको प्रारब्ध में उसको ऐसा लिखा है, इस वजह से कर रहा है। जब तक उसके अच्छे कर्मों का रिजल्ट आ रहा है तब तक वो उसके साथ वो चल रहा है। जिस दिन उसके वो प्रारब्ध के कर्म, वो जो रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उसके बुरे दिन चालू हो जाएंगे। मैंने आपकी ही वीडियो में देखा है गुरुजी। ये बात सही है कि कर्मों का फल जो आप भोग रहे हैं वो प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। लेकिन आज हम 2024 में जी रहे हैं, 2025 आने वाला है जी गुरुजी, आगे 2030 भी आएगा, एडवांस हो रहे हैं। आपके इस प्रश्न का एक सटीक उत्तर देता हूँ, कर्म। जी गुरुजी। देखिए, कर्म एक बहाना है। जिसकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं, उसकी सोच ही उतनी है। जी। अगर किसी की जन्म कुंडली में सितारे कमजोर है तो उसकी सोच ही उतनी है, वो ऊपर उठ ही नहीं सकता। अगर सितारे कमजोर हैं तो उसके पास बिजनेस चलाने की क्षमता नहीं है, वो प्लानिंग नहीं कर सकता। अगर सितारे कमजोर हैं तो उसकी याददाश्त कमजोर है, वो याद ही नहीं रख सकता। अब आप बताइए, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसमें क्या कमी होती है? भाई, वो कोई चीज पढ़ता है तो उसे याद नहीं रहती, या हमने कोई चीज सोची और उसको लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाए, याद नहीं कर पाए, तो हम उस चीज का अच्छा रिजल्ट ही नहीं ले पाते। तो ग्रह जब कमजोर होता है तो वो व्यक्ति की याददाश्त को कमजोर कर देता है। अब जिसको कुछ याद ही ना रहे करने के बाद, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गुरुजी, जैसे कि मेरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, और हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स का भी होगा जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी का कोई बच्चा होता है तो उसकी कुंडली दिखवानी चाहिए, और उस कुंडली के दिखवाने के आधार पर ही उसके करियर या फिर उसकी जो आगे की लाइफ है उसी के हिसाब से तय करनी चाहिए। देखिए, बच्चा पैदा हुआ, आजकल तो आपने ये भी सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजर तय करते हैं कि बच्चा किस समय पैदा होना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके। ये वाला शुभ मुहूर्त है तो बच्चे को 12:05 में अच्छा मुहूर्त है आज की डेट में, तो इसी समय डिलीवरी की जाए। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल, लेकिन उसमें से सारे लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि भगवान नाम की भी चीज है कोई। जी गुरुजी। तो कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन अधिकतर नहीं होते। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के कुछ ही क्षण के बाद, आप चाहे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या 1 दिन बाद, या 24 घंटे के बाद उसकी कुंडली बनवा लें। इसलिए बनवानी चाहिए कि आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि वो किस ग्रह की दशा महादशा में पैदा हुआ, उसके सितारे कितने अच्छे कितने खराब हैं, उसका नक्षत्र क्या है, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है या किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब आपको मूल के बारे में क्या होता है कि मूल नक्षत्र में बच्चा माता पिता को परिवार को भारी होता है, तो उसकी पूजा भी 27 दिन के अंदर करानी चाहिए। अब आप कुंडली मान लीजिए 6 महीने बाद बनाएंगे तो वो टाइम तो निकल गया, ठीक है ना। फिर आपको जो चीज छोटे में नहीं पड़ सकती तो उसके लिए बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे और परेशानियां अलग होंगी। कुंडली अगर वक्त पर बन गई, अब छोटे बच्चे में सिर्फ 2 ही चीजें देखी जाती है जब तक बच्चा गोद में होता है, कि उसको कोई रोग ना हो। क्योंकि छोटे बच्चे ने ना पढ़ना है ना कमाना है, तो छोटे बच्चे में ये देखा जाता है कि उसको कोई रोग ना हो ताकि वो स्वस्थ रहे। जितनी उसकी अच्छी परवरिश बचपने में होगी उतना वो ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो बड़ा हो, पढ़ाई पे लिखाई में उसकी मेमोरी उतनी अच्छी होगी। अगर बच्चा किसी ग्रह को लेकर वीक है तो उसका इलाज वक्त पर हो जाए। अब मान लीजिए
जैसे बुद्ध का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का बुद्ध कमजोर है। अब बुद्ध कमजोर होने की वजह से उसको तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। अब मान लेते हैं किसी बच्चे का बुद्ध ग्रह कमजोर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, किस भाव में बैठा है उस सबको छोड़ दीजिए। अब बुद्ध ग्रह कमजोर है। अब बुद्ध ग्रह की वजह से वो बच्चा, उसकी वाणी, उसकी याददाश्त या बहुत सारे उसको कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है। अगर उसका इलाज उसके बचपने में हो जाए तो उसकी बचपना भी अच्छा, जवानी भी अच्छी और आगे तक अच्छा। अब मान लीजिए बुद्ध का एक अच्छा उपाय होता है कि आप नाक में चांदी बनाओ। मान लेते हैं आपका बुद्ध खराब है, आज आप मेरे पास आए, आपके पास पैसा नहीं है जी गुरु जी, आपने कहा कि मैं अच्छे महंगे स्टोन नहीं पहन सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे को तो सक्सेस चाहिए। तो आज की डेट में मैं आपको बोलूं कि नाक में छेद करा के चांदी पहन के घूमिए, तो शायद आप नहीं करेंगे। अगर यही उपाय आपके बचपने में हमने करा दिया होता, जब आप माँ बाप की गोदी में थे, तब क्या फर्क पड़ता है? 100 दिन आपने नाक में चांदी की तार पहन ली, आपका बुद्ध सारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। तो बचपने में जब आपने कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसमें आपको कमाना नहीं है, आपको कुछ और नहीं करना, आप बचपने में अपने ग्रहों को सुधार लीजिए, फिर आगे जाके ऐश करिए। और हमारे इंडिया में क्या है कि लोग परेशान होने के बाद हमारे पास आते हैं, तो कुंडली बार बार नहीं दिखाई जाए, इससे अच्छा किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक ही बार दिखाई जाए और सही सॉल्यूशन लेकर बचपने को सुधारा जाए, ताकि बच्चे को कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो। और अगर बच्चे की कुंडली की वजह से कोई ऐसा दोष बनता है जिससे माँ बाप को प्रॉब्लम है, तो उसका भी निवारण हो जाए। या बच्चे की कुंडली में कोई राजयोग है, अब अगर मान लीजिए बच्चे की कुंडली में राजयोग है और वो कहीं से वीक पड़ रहा है, तो अब राजयोग का मतलब ये हुआ कि कोई धन दौलत, खुशी, संपन्नता, कुछ प्लस पॉइंट। अगर वो राजयोग किसी वजह से कमजोर है, तो राजयोग का फल उसके माँ बाप को नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे का राजयोग तो उसका माँ बाप ही है ना। अगर बच्चे को चांदी के चम्मच से खाना है, तो माँ बाप ही तो कमाएंगे, या माँ बाप की नौकरी अच्छी लग जाएगी, बिजनेस अच्छा चल जाएगा, या कोई लॉटरी लग जाएगी। जी गुरु जी, फिर माँ बाप ही तो 2 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को चीजें ला के देंगे ना। तो अगर बच्चे की कुंडली में राजयोग है और वो कमजोर है और आपने कुंडली 20 साल बाद दिखाई, तो वो राजयोग का मजा आप नहीं ले पाएंगे। अगर उसका राजयोग मजबूत है, फिर तो अपने आप फलित हो जाएगा। अगर कमजोर है तो उसका बचपन में इलाज हो गया और उस राजयोग को हमने मजबूत कर दिया, जो दिक्कतें आ रही थी उसको कट कर दिया और सही कर दिया, तो माँ बाप की ऐश हो गई। और बच्चा भी अच्छे से, जब माँ बाप कमाएंगे, अच्छी कमाई होगी तो अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा माहौल में रहेगा, सब चीजें अच्छी। तो इसलिए कुंडली दिखा देनी चाहिए, बार बार दिखाने की बजाय एक बार दिखाएं और सही कर लें अपने ग्रहों को। तो जी गुरु जी, कुछ जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको अगर मान लो कुंडली अपनी दिखवानी है, या फिर उनको पता करना है कि उनकी लाइफ में कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, या फिर उनके जो ग्रह नक्षत्र उनकी क्या दशा चल रही है, तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे जानकारी ले सकते हैं? इसके लिए स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप इन नंबरों पर फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपना कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करा सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। आज अब आपके प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा सा और देना चाहूंगा। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो वो सब कुछ ग्रहों के आधार पर लिखा के लाता है। दशा महादशा जब आती है तो अपना काम करती है, और गोचर में जो ग्रह होते हैं वो भी अपना काम करते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का या किसी बड़े का, किसी का भी आप उदाहरण ले लें, एक कुंडली होती है लग्न कुंडली, जिसमें 9 ग्रह बैठे होते हैं। एक कुंडली होती है चंद्र कुंडली। जी गुरु जी। और हम लोग जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो मून साइन पे करते हैं, चंद्र राशि पे। सूर्य राशि वेस्टर्न कल्चर में फॉलो होती है। अब अगर मान लीजिए बच्चे को आप अपनी तरीके से कि भाई तुम डॉक्टर बन जाओ,
बच्चे को माँ बाप ने, परिवार ने कहा तुम्हें तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, जो भी आपने तय कर दिया अपने बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा आपके कहने पे बन भी गया, लेकिन डॉक्टरी में उसका मन नहीं है। तो लग्न कुंडली ये दिखाती है कि व्यक्ति का शरीर कहाँ पे है, और चंद्र कुंडली ये दिखाती है कि व्यक्ति का मन कहाँ पे है। अब आपका मन और आपका शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी बच्चे की कुंडली सही वक्त पर नहीं दिखाई, तो आपने ये तय कर लिया कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन उस बच्चे का मन है फोटोग्राफी, तो डॉक्टरी करते हुए भी या इंजीनियर बन जाने के बाद भी उसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व नहीं होगा अपने करियर में, इसीलिए वो अच्छी सक्सेस नहीं, क्योंकि उसका मन जो है ना वो फोटोग्राफी में लगा हुआ है। तो अगर आपने वक्त पर कुंडली दिखा दी जी गुरु जी, तो क्या होगा, मन और शरीर का मिलन हो जाएगा। अब आप ही बताइए, अगर आप जहां जिस ऑफिस में काम करते हैं आपका शरीर वहां पे 8-10 घंटे होता है और आपका मन भी वहीं पे हो, तो आप अपने काम में एक अच्छे रिजल्ट देंगे और ग्रोथ जल्दी करेंगे। जी गुरु जी, 100% ग्रोथ मिली, क्योंकि शरीर भी वही है, मन भी वही है। और अगर आपका उसमें से एक चीज वहां है और एक चीज कहीं और है, तो आपकी ग्रोथ 50% होगी, क्योंकि आप भटक उधर रहे हो। जी गुरु जी, तो इसलिए अगर वक्त पर कुंडली दिखा दी गई किसी की, तो उसकी कुंडली के हिसाब से उसका प्रोफेशन क्या है, जहां पे उसका शरीर भी रहे और जहां पे उसका मन भी रहे, तो करियर में भी तरक्की कर जाएगा। तो इसलिए करियर के लिहाज से भी, या करियर तो चलिए और बात की बात आ गई, अब आपने उसके लिए बोला कि स्कूल में आपको आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो उसका मन फिजिक्स का है, तो आर्ट क्लास में बैठा होगा, लेकिन उसका मन जो है फिजिक्स की लैब में लगा रहेगा, कैसे ये करते हैं, कैसे वो करते हैं, तो वहीं से बेस ही कमजोर होता चला गया, मन और शरीर का मिलन ही नहीं हुआ। जी गुरु जी, ऐसे हमारे ज्योतिष में सिर्फ लग्न या चंद्र कुंडली नहीं, और भी बहुत कुंडली है। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए बोला कि अगर आपका शरीर और मन एक जगह पे हो तो आप टिकते हैं। अब आप तो पूजा करते हैं, तो पूजा में क्या होता है, मन होता है घर में रखे हुए दूध पर और शरीर होता है मंदिर पे, तो फोन मिला के कर रहे हो तो देखना दूध तो नहीं बोल, तो वो पूजा लगी। जी गुरु जी, सत्य बात। आप मान लीजिए कोई चीज गैस बंद करना भूल गए, शरीर आपका पिक्चर हॉल में बैठा हुआ है, बॉल में घूम रहा है, दिमाग मन कहाँ है कि कहीं ऐसा नहीं गैस बंद तो नहीं थी, ताला खुला तो नहीं छोड़ा। तो जब तक आप घर में देख नहीं लेंगे कि ताला बंद है या दूध, तब तक आपका मन पिक्चर में नहीं लगेगा। हाँ, ये सत्य बात आप है। कंफ्यूज रहेंगे, जब या तो खुद आएंगे या 10 लोगों को फोन मिलाएंगे, भैया देख लो जाके। लेकिन अगर आप बिल्कुल क्लियर है कि भैया सब कुछ सही है, तो पूरा एंजॉय करेंगे। तो इसीलिए समय पर कुंडली दिखाकर कोई व्यक्ति अपने लिए सही विषय का चुनाव करे पढ़ाई में, ताकि उसका तन और मन दोनों लगे। फिर अगर पढ़ाई अच्छी है तो फिर उसका आगे करियर भी अच्छा है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम 50% पे चलते हैं, और जब एक समय पे हमें समझ में आता है, एक लंबी उम्र के बाद, तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। फिर आप उसी काम को मजबूरी में करते हैं। अब आपने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स। जी गुरु जी, 3 इडियट पिक्चर में जो मेन हीरो है आमिर खान, और एक जो उनके जो दोस्त होते हैं, जब वो उनके घर जाते हैं तो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि तुम वहाँ पे इंजीनियर बनने के लिए गए होते हैं कॉलेज में, लेकिन उसका मन इंजीनियरिंग में नहीं होता है। वो उनके फादर से कहते हैं इसका तो फोटोग्राफी में मन है, देखिए फोटो कितनी अच्छी खींचता है। लेकिन फादर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो इस अच्छे कॉलेज में जाके इंजीनियर बनना है। लेकिन बाद में जब वो कन्विंस हो जाते हैं उस चीज से, जो वो कुछ सालों के बाद मिलते हैं, जो साइंटिस्ट बनना था वो साइंटिस्ट बन गया, जिसको बड़ा फोटोग्राफर बनना था बड़ा फोटोग्राफर। तो उसमें अगर वो इंजीनियर करता रहता तो शरीर से इंजीनियरिंग कर लेता, लेकिन मन से नहीं कर पाता, तो वो एक एवरेज दर्जे की सफलता पाता।
लेकिन उसने अपने फोटोग्राफी के पैशन को अपना लिया, तो कुछ दिनों बाद वो अपनी लाइन का सबसे बढ़िया फोटोग्राफर बन गया। तो इसलिए कुंडली को वक्त पर दिखाना इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज और आप बताइए, डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि जितनी जल्दी बीमारी को पकड़ोगे उतना कम दिक्कत होगी। साइंस की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दो। जी गुरुजी। आधे लोग जो जवान उम्र के हैं, नई पीढ़ी है, वो तो साइंस को ज्यादा मानती है। तो डॉक्टर भी ये कहता है ना कि भाई अगर कैंसर है तो फर्स्ट स्टेज में पकड़ लो, फोर्थ में तो मरना ही मरना है, और कष्टों के साथ मरना है, या कष्ट झेल लें। तो ऐसे ही कुंडली में अगर आप अपने ग्रहों को शुरुआत में पकड़ लें कि भैया इस ग्रह का क्या काम है, इस ग्रह का क्या काम है, इसको कैसे सही किया जाए, इसको खराब को कैसे सुधारा जाए, तो आप फर्स्ट स्टेज में सब कुछ सुधार लेंगे। आप किसी चीज को आप 20 साल करते रहे और उसके बाद सुधारने के लिए आए, तो ना आपके पास वक्त होगा उस समय, आपके पास बीवी बच्चे परिवार की 10 जिम्मेदारियां, और हर आदमी जो होता है ना स्ट्रांग नहीं होता कि वो एकदम से परिवर्तन की तरफ चला जाए। जी गुरुजी। मान लीजिए आपको खोलना था होटल और आप वहां पे बन गए हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, ठीक है, और जब भी आप होटल के सामने से निकलेंगे तो आप सोचते होंगे काश मेरा भी एक होटल होता, लेकिन मन नहीं चल रहा, आपका मन तो होटल में। तो अब अगर मैं 20 साल में, आप मेरे को 20 साल बाद या 25 साल बाद कुंडली दिखाने आए, मैंने कहा नहीं अब ये प्रॉपर्टी की लाइन छोड़ो और होटल खोल लो, तो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना पैसा है ना एक्सपीरियंस है। तो आप सारी जिंदगी मर मर कर अपना जीवनचर्या को चलाते रहेंगे। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर मैंने देखे हैं जिन्होंने डॉक्टरी करी, और डॉक्टरी करने के बाद आज वो उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, वो कहीं पे सिविल सर्विसेज में बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। राजनीति में मैंने कई लोग देखे जो एमबीबीएस उसके ऊपर भी पढ़ लिख के आए, लेकिन आज वो किसी पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन जो था ना वो प्रवक्ता बनने में था। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस स्टेज पे आके इतना बड़ा परिवर्तन कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए कुंडली वक्त पर दिखा देनी चाहिए, और शरीर को भी वक्त पे डॉक्टर कहते हैं जांच कराते रहो, अगर कोई चीज आए तो वक्त पे इलाज करा लो ताकि बड़ी दिक्कत ना आए। तो गुरुजी आपने जैसे बताया कि कोई प्रवक्ता बनना चाहता है, या कोई फिल्म लाइन में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो पेरेंट्स को या फिर जो व्यक्ति अपनी खुद की कुंडली दिखाना चाह रहा है वो कैसे जान पाएगा कि उसके लिए कौन सी लाइन परफेक्ट है, किस तरीके से इस चीज़ को समझ पाएगा? देखिए, इसके लिए आपको अपनी कुंडली को दिखाना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको पढ़ना होता है कोई सब्जेक्ट तो किसके पास जाते हैं? टीचर के पास। जब आपको कानून की सलाह लेनी होती है लीगल, किसके पास जाते हैं? वकील के पास। जब आपको शरीर चेक कराना होता है तो डॉक्टर के पास। जी गुरुजी। है ना? जब आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, मान लीजिए आपको फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल कोच के पास, कार सीखनी है तो कार ड्राइवर के पास। जी गुरुजी। जाते कि नहीं जाते? जी गुरुजी। ऐसे ही जब आपको ये सब जानना है ना, तो इसका जवाब एक एस्ट्रोलॉजर ही दे सकता है। तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की जांच कराइए, तो ही वो आपको बता पाएगा कि आपको म्यूजिशियन बनना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है। तो इसलिए एक्सपर्ट के पास जाइए। तो इसका जवाब आपका यही कि आप अपनी मन मर्जी से तय नहीं कर सकते कि आपको क्या बनना है। तो गुरुजी मैंने कुछ गूगल पे पढ़ा था अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। मतलब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो या लव हो या फिर कोई चीज़ सेट्स में ही क्यों ना हो, तो अगर हम उसके बारे में ज़्यादा सोचें, उसके बारे में ज़्यादा हीलिंग करें, तो ऐसा पॉसिबल है कि जिस चीज़ के बारे में हम हीलिंग कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लाइफ में हम उसको पा सकते हैं? देखिए, पाना तो इंसान बहुत कुछ चाहता है, और इंसान वही पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है ना? ये भी आपकी जन्म कुंडली ही तय करेगी कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं। जी गुरुजी।
अब आप बोले एक बात बताओ, कौन रिक्शा चलाना चाहता है? कौन नमक के साथ रोटी खाना चाहता है? कौन नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है? कोई नहीं चाहता। जी गुरु जी। सबको हवाई जहाज में बैठ के यात्रा करनी है, सबको बढ़िया ब्यूटी पार्लर में बाल कटाने हैं, सबको एक अच्छे रेस्टोरेंट में 5 स्टार में खाना खाना है। सबकी इच्छा है, किसी की भी इच्छा नहीं है हम रिक्शा चलाए जाके या नीचे सड़क पर बैठ के खाना खाएं। ये सब कुछ जो भी कुछ आप इस जीवन में भोग रहे हैं, उसमें एक हिस्सा है प्रारब्ध का। प्रारब्ध के कर्म तय करते हैं कि पैदा होते ही आपको क्या मिलेगा। 1 मिनट में हजारों बच्चे पैदा होते हैं। एक करोड़पति के घर पैदा होता है, एक झोपड़ी में पैदा होता है। एक की आंख होती है, एक की आंख नहीं होती। एक के पैर होते हैं, किसी के पैर भी नहीं होते। कोई पैदा होता ही ईश्वर को प्यारा हो जाता है, कोई 100 साल जीता है। सब उसी समय एक ही सेकंड में पैदा हुए। तो ये सब कुछ जो है ये आपके प्रारब्ध के ऊपर तय है कि आप राजा के घर पैदा होंगे या गरीब के घर पैदा होंगे, शरीर कितना स्वस्थ होगा। जी गुरु जी। अब पेट में जो बच्चा है उसको 100 रोग होते हैं, उसने तो कोई कर्म ही नहीं किया, लेकिन फिर भी पेट में उसको तो प्रारब्ध तो आया ही नहीं। धरती पे 50 रोग होते हैं, कई बार होते हैं कि डॉक्टर कहते हैं ये परेशानी है वो परेशानी है। तो ये प्रारब्ध से आपकी जिंदगी शुरू होती है। तो पाने का एक ही तरीका है, किसी भी चीज को पाने का एक ही तरीका है, अपने ग्रहों को मजबूत करना। देखिए, बच्चा एग्जाम में तभी अच्छे नंबर पाता है जब वो चीजों को याद कर सके, उसकी याददाश्त अच्छी हो। और याददाश्त अच्छी होगी जब आपके सितारे अच्छे होंगे। आपके सोचने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। अगर आप जो सोचते हैं वो होता तो हर व्यक्ति आज टॉप पे बैठा होता है। फिल्मों में होता, चाहे राजनीति में होता, चाहे डॉक्टरी में होता। तो यहाँ पे इस आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि आप अपनी कुंडली की स्ट्रेंथ को पहचानिए, वरना बड़ा पाने के चक्कर में जो आपकी कुंडली में लिखा है वो भी नहीं पा पाएंगे। तो गुरुजी आपने इतनी सारी बातें बताई, तो मेरे माइंड में एक डाउट है कि इस चीज पर विश्वास कैसे करा जाए। देखिए, विश्वास कैसे किया जाए इसका तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है कि मैं आपको कैसे विश्वास में लेके आऊं। आपके पास विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपकी मजबूरी है विश्वास करना। जी गुरु जी। देखिए, जिसका चंद्रमा खराब है वो आदमी चिड़चिड़ा है। जी गुरु जी। ग्रह से संबंध जोड़ दिया, जो आदमी चिड़चिड़ा है, डिप्रेशन में रहता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो उसका चंद्रमा खराब होगा। तो दिमाग का कनेक्शन किससे जुड़ा? चंद्रमा से। ठीक है। जिसकी वाणी खराब है उसका बुद्ध खराब है। अब जिस व्यक्ति के भाई बहन से, बुआ से, मौसी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उसका बुद्ध खराब है। तो ये रिश्तों से भी जुड़ा, वाणी से भी जुड़ा। ठीक है ना। जिस व्यक्ति का महिलाओं से अच्छा रिश्ता नहीं है, यानी जो दुर्व्यवहार करता है या घर में शादी होने के बाद लड़ाई झगड़े करते हैं, उसका शुक्र खराब है। जी गुरु जी। चंद्रमा का संबंध माँ से भी है। कई लोग अपने माता पिता को, माँ को परेशान करते हैं। बहुत लोग आपने देखेंगे, यानी उनका भी चंद्रमा खराब है। सूर्य खराब है तो पिता से रिश्ते खराब है। शुक्र खराब है तो आपके जीवन साथी से रिश्ते खराब है। मंगल खराब है तो भाई से रिश्ते खराब है। तो हर ग्रह का कनेक्शन आपकी शरीर के अंग से, जैसे मंगल है, मंगल क्या है? बाजू, पराक्रम। जी गुरु जी। ठीक है। शनि खराब है तो आपके रिश्ते आपके चाचा से खराब हो गए, आप उल्टे सीधे बेकार कर्म करने वाले इंसान होंगे। ग्रहों का सीधा संबंध हमारे बॉडी पार्ट से। अगर मंगल की बात करें तो मंगल हमारे अंदर का खून है। जी गुरु जी। अब किसी का सूर्य खराब होता है तो उसका हृदय खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनका सूर्य खराब होता है। जी गुरु जी।
तो ग्रहों का संबंध बीमारियों से भी है, ग्रहों का संबंध रिश्तों से भी है, ग्रहों का संबंध आपके शरीर के एक पार्ट से है, ग्रहों का संबंध आपके हर एक रिश्ते से है, कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। ग्रहों का संबंध आपके घर में रखे हुए हर एक फर्नीचर से है, ग्रहों का संबंध आपकी किचन में रखी हुई दाल से है, ग्रहों का संबंध सब चीजों से है। आपको 1 मिनट में या 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपका जीवन एक सब्जी की तरीके से, कोई सी भी सब्जी जो किचन में पकती है। अगर सब्जी में नमक कम है, मिर्च भी कम है, तो घी भी कम है, तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए कोई भी A, B, C 3 ग्रह कमजोर है, तो आपकी जिंदगी में स्वाद नहीं आएगा। अगर आपकी सब्जी में नमक की कमी है तो नमक ऊपर से छिड़क लीजिए, मिर्च की कमी है मिर्च डाल लीजिए, गरम मसाले की कमी है तो गरम मसाला। तो क्या हुआ, ये रेमेडी हुई जी गुरु जी। अब उस सब्जी को दोबारा से नहीं पकाना है, लेकिन सब्जी में स्वाद आ गया। ऐसे ही आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं तो उन ग्रहों के मसालों को अपने जीवन में छिड़क लीजिए, यानी रेमेडी, उपाय, आपका जीवन सही हो जाएगा। और आप कहते हैं नहीं भैया, तो भी रूखी सूखी खाते रहो, किसने मना किया? जी गुरु जी। कब तक खाओगे रूखी सूखी? एक दिन तो सही करोगे ही करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपने अपने आप को कष्ट देना। और जिसकी कुंडली में कष्ट लिखा है, मैंने ये भी देखा है कि वो व्यक्ति सही एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच ही नहीं पाता, वो भटकता है। भगवान नाम की भी कोई चीज है ना। जी गुरु जी। अगर सबका सब कुछ सही हो ही जाए वक्त पे, तो भगवान की तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। सही एस्ट्रोलॉजर का मिलना, सही सलाह का मिलना और उसको करना, ये सबके बस की बात नहीं। मैंने हजारों लोगों को एडवाइस दी, लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, परेशान होते हैं, फिर 6 महीने बात करते हैं। 6 महीने बात करने के बाद उन्हें समझ में आती है पहले कर ली होती तो ये खत्म। जबकि वो पैसा दे के अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कंसल्टेंसी लेते, उसके बाद भी नहीं कर पाते। आपने भी कई बार देखा होगा कि आप पूरी थाली सजी है, रोटी सब्जी आपकी माता जी ने, आपकी पत्नी ने लगा के रखी, लेकिन जैसे ही आपने खाने की कोशिश करी वैसे पता चला कुछ हो गया। चल, सब कुछ सजा होने के बावजूद भी आप एक रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं डाल पाते, ऐसे कई बार होता है। जी। तो 100 बातों की एक बात, पढ़ाई में नंबर 1 आना है तो पढ़ना पड़ेगा। जी गुरु जी। खेल में नंबर 1 होना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खाना बढ़िया बनाना है तो हर एक मसालों का नियंत्रण रखना पड़ेगा, कब क्या कैसे डालना है ना। ऐसे ही ग्रहों को अगर मजबूत रखना है, जीवन को अच्छा रखना है, और जीवन में इस संसार में जितनी चीजें बनी है उसको एंजॉय करना है, तो ग्रहों को मजबूत रखिए। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है आप अगले जन्म में कुछ अच्छा जीवन पाए, तो कुछ जिंदगी अच्छी हो जाए। जी गुरु। इस जन्म में आप ग्रह मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। कमजोर बच्चा पास नहीं हो सकता, लंगड़ा दौड़ नहीं सकता, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अंधेरे का इलाज है रोशनी, लंगड़े का इलाज है बैसाखी, कमजोर का इलाज है ट्यूशन। जी गुरु जी। तो एस्ट्रोलॉजी में ग्रह कमजोर है तो ग्रहों के इलाज करिए, जो कमजोर ग्रह है उसकी ट्यूशन लीजिए, यानी उपाय करिए। बस यही है। तो आप अपनी कुंडली को दिखाएं और सारी चीजों का समाधान आपकी कुंडली में ही, परेशानी भी आपकी कुंडली में है और उसका समाधान भी आपकी कुंडली में है। तो भटकिए मत, चीजों को जितनी जल्दी सही करा सकते हैं करा लीजिए और अपने जीवन को कल नहीं आज से ही अच्छा बनाइए। जी गुरु जी। तो गुरु जी, मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए आपसे मिलकर, जैसे कि आपने मेरी कुंडली को देखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपके भी बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है या फिर आप चाहते हैं कि आप जो करियर चुनना चाहते हैं कि कौन से करियर में आपका भविष्य है या कौन से करियर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरु जी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो प्रॉपर से समझ में आई होगी। मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी समस्याओं का समाधान आपकी कुंडली में ही छुपा है। तो आप जल्द से जल्द अपने
मन में जो आपके विचार चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही है, उसका सोल्यूशन पाने की अपनी कुंडली की विश्लेषण कराइए, जांच कराइए, ताकि आप भी वक्त पे खुशियां पा सकें। अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं, तो आपको तुरंत इन नंबरों पे संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आए, आप किसी के भी पास जाए, अपनी कुंडली की जांच कराएं, बस ये देख लें कि वो व्यक्ति योग्य हो, जानकार हो और वो आपको सही समाधान दे सके। राधे।